हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करण कौशिक साइंस क्लासेस पर। आज हम लोग फिजिक्स के सिलेबस और इसके विभिन्न चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास की वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उन्हें देखें, फिर इस वीडियो को देखें। पढ़ने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनें और समझें, फिर दोबारा इस वीडियो को देखें और अपने कॉपी पर नोट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज फिजिक्स क्लास की दूसरी क्लास है डे 2 और इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे पहले। ठीक, देखिए चैप्टर 1 में कह रहा है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए आपके एनसीईआरटी में ये दोनों चैप्टर जो है लाइट के अंतर्गत ही आता है, प्रकाश के अंतर्गत आता है, लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, चैप्टर 3 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर 3 क्या पढ़ेंगे हम लोग? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चैप्टर 4 कह रहा है विद्युत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद्युत। इसमें इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 5 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसको इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और लास्ट चैप्टर है चैप्टर 6 ऊर्जा के स्रोत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आज हम लोग चैप्टर 3 से शुरू करेंगे, ठीक ना। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो थोड़े दिन के बाद अपलोड कर दिया जाएगा इस चैनल पर। ठीक, तो आज हम लोग चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर 3 में क्या कह रहा है? मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मतलब मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर में लिखा हुआ है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। अगर आपके पास नेत्र होगा, अगर मानव के पास नेत्र होगा तभी तो वो रंग बिरंगा संसार को देख पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ें कि मानव नेत्र क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए सबसे पहले हमको कि हमारे शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। कितने ज्ञानेंद्रियाँ होती है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। जैसे पहला है आँख, आँख हो गया, जीभ हो गया, नाक हो गया, कान हो गया और त्वचा हो गया। तो हमारे शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? 5। आँख, जीभ, नाक, कान और क्या चीज़? त्वचा। इन सबों में से सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिया कौन होती है? आँख होती है। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिया कौन होती है? आँख होती है। क्योंकि यह दुनिया कितना रंग बिरंगा है इसको देखने के लिए आँखों का होना क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले आँखों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो देखिए मानव नेत्र से शुरू करते हैं। देखिए मानव नेत्र जो होता है ना, वह प्रकृति का दिया हुआ, किसका दिया हुआ? प्रकृति का दिया हुआ एक अद्वितीय संरचना होता है। अद्वितीय इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिक। यूनिक मतलब होता है जिसके समान दूसरा कोई ना हो। तो देख लीजिए ना, आँख जो है, आँख के समान दूसरा कोई चीज़ है? अगर आँख ना हो तो क्या हम इस रंग बिरंगा संसार को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि मानव नेत्र प्रकृति का दिया हुआ क्या है? एक तरह का यूनिक संरचना है, मतलब अद्वितीय संरचना है। देखिए नोट 2 कह रहा है कि हमारी आंखें लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर तक की होती है। अर्थात हमारी आंखों का व्यास लगभग कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर तक की होती है। और इसका वज़न कितना होता है? 7.5 ग्राम होता है। इसको पिक्चर के माध्यम से समझिए। ये हमारी आँखें हैं, बाहर से ऐसा ही दिखती है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि ये आँखें कितनी बड़ी होती है तो 2 से 3 सेंटीमीटर तक की होती है। या फिर आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि हमारी आँखों का व्यास कितनी होती है तो 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। और एक और बात इसमें पूछ सकता है कि हमारी आँखों का वज़न कितना होता है? हमारी एक आँखों का वज़न कितना होता है? तो 7.5 ग्राम होता है। तो इस बात को समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नोट 3 क्या कर रहा है कि वास्तव में हम लोग अपने दिमाग से देखते हैं, अपनी आँखों से नहीं। अब ये क्या बात हो गई कि सर हम आज तक सुने हैं हम आँखों से ही देखते हैं। तो देखिए इसको समझाते हैं।
फिर से पढ़िए, वास्तव में हम लोग अपने दिमाग से देखते हैं, अपनी आँखों से नहीं। आगे है, हमारी आँखें एक डिजिटल कैमरे की तरह कार्य करती है और प्रकाश को कैप्चर करती है और ये प्रकाश वापस कहाँ भेजती है? मस्तिष्क में भेजती है। अगर मान के चलिए हमारी आँखें जो है एक डिजिटल कैमरे की तरह काम करे, तो जैसे देखिएगा कैमरे में मेगापिक्सल होता है। जैसे आपके फ़ोन में कैमरा होगा, मेरे भी फ़ोन में कैमरा है। किसी किसी के फ़ोन में कैमरा का मेगापिक्सल 64 होता है, किसी के 48 होता है, ठीक ना, किसी का 16 मेगापिक्सल होता है। तो अगर मान के चलिए हमारी आँखें भी एक डिजिटल कैमरा है, तो हमारी आँखों का भी एक मेगापिक्सल होगा। तो देखिए हमारी आँखें का मेगापिक्सल कितना होता है? तो 576 मेगापिक्सल होता है, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे हमारी आँखों का कितना मेगापिक्सल होता है, तो 576 मेगापिक्सल होता है। इस नोट थर्ड को आप पिक्चर के माध्यम से समझिए। जैसे एक कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक, इस पर प्रकाश पड़ा। अब ये प्रकाश को क्या किया? परावर्तित किया। अब परावर्तित करने के बाद हमारी आँखों पर पड़ा और हमारी आँखों पर इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे इमेज बनता है। और पता है इमेज कैसा बनता है? उल्टा इमेज बनता है। तो सोचिएगा कि उल्टा इमेज बनता है, इसका मतलब दुनिया का हर चीज़ हमको उल्टा ही दिखेगा। तो ऐसा नहीं है, इसलिए हम आपको लिख दिए हैं, वास्तव में हम लोग अपने दिमाग से देखते हैं, हम अपनी आँखों से नहीं। तो हमारी आँखों पर जो इमेज बनता है, मतलब हमारी आँखों में जो एक भाग है रेटिना, उस पर जो इमेज बनता है वो इमेज उल्टा बनता है। लेकिन वह इमेज मतलब मस्तिष्क उसको क्या करता है? ले लेता है, ठीक ना, और फिर उस वस्तु का इमेज जो है सीधा बनाकर देखता है, ठीक। देखिए नोट 4 कह रहा है कि हमारी नाक, कान और शरीर के अन्य अंग जीवन भर क्या करते हैं? बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारी आँखें जन्म से ही एक ही आकार की होती है, एक ही आकार की रहती है। मतलब हम जन्म से लेकर बुढ़ापे तक हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं सबका आकार बढ़ता है, लेकिन हमारी आँख ही ऐसा चीज़ है जो उसका आकार कभी नहीं बदलता है, ठीक ना। जैसे देखिएगा आप, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उसका आँखें देखिए बड़ी बड़ी होती हैं, तब ना क्यूट दिखता है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा? मानव नेत्र में क्या क्या गुण होते हैं, उन सबों के बारे में सीखा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे मानव नेत्र का क्या चित्र है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनावे। तो चित्र को देख लीजिए एक बार। इसको हम पहले रफ में बनाना सिखाते हैं, ठीक ना, आप लोग भी सीख लीजिएगा। तो चलिए सिखाते हैं रफ में बनाना। अब हम आगे मानव नेत्र के चित्र और नेत्र में उपस्थित जो भी अंग होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। इसलिए पहले मैं आपको रफ में मानव नेत्र का चित्र बनाकर सिखाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। आप प्लीज़ ध्यान से सिर्फ देखेंगे। सबसे पहले ऐसे करेंगे, फिर दूर थोड़ी दूर बनाएंगे, ऐसे कर लिए ऐसे। अब देखिए ऊपर वाला लाइन जो है, ऊपर वाला लाइन उसको आप थोड़ा ऐसे कीजिए, कर लिए। फिर नीचे वाले लाइन को भी, इसको भी ऐसे करेंगे, हो गया। अब देखिए थोड़ा इसको ऐसे करेंगे। अभी जो आगे वाला पार्ट है इसको और थोड़ा ऐसे कर देंगे, कर दिए, हो गया। अब देखिए ये जो पार्ट नीचे में जो है ये, इसको आगे बढ़ाएंगे और जहाँ तक जाए ऐसे कर देंगे, यहाँ तक, ठीक। फिर नीचे वाले पार्ट को भी आगे बढ़ाएंगे और ऐसे कर देंगे, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा ऐसे कर दिए, स्टाइल थोड़ा मार दीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे करके बना दीजिए। फिर यहाँ नीचे में भी ऐसे करके बना दीजिए और यहाँ पर लेंस लटका दीजिए। बताइए कौन सा लेंस बनाया है? उत्तल लेंस बनाया है। कौन सा लेंस बनाया है? उत्तल लेंस, ठीक। अब देखिए यहाँ से एक छड़ के रूप में आकार निकालिए, ऐसे निकाल दिए। नीचे से भी यहाँ से निकाल दीजिए, निकाल दिए। यही है मानव नेत्र का फिगर। अब इसका नामकरण करने जा रहे हैं। देखिए ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं रेटिना। क्या बोलेंगे? रेटिना। हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल, पटल। और यहीं पर किसी भी वस्तु का क्या बनता है? इमेज बनता है। क्या बनता है? इमेज, प्रतिबिंब बनता है, ठीक। ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं दृक् तंत्रिका। क्या बोलेंगे? दृक् तंत्रिका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑप्टिक नर्व।
यहाँ पर जो रेटिना पर जो इमेज बनता है, कैसा इमेज बनता है, उल्टा इमेज बनता है, और यहाँ से इमेज कहाँ जाता है, दृक् तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क उस इमेज को सीधा करके देखता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए ये जो संरचना देख रहे हैं, ये जो संरचना, ये वाला संरचना, ये वाला संरचना देख रहे हैं, ये वाला संरचना, इसको बोलते हैं हम लोग पक्षमाभी, पक्षमाभी मांसपेशियाँ, पक्षमाभी मांसपेशियाँ। ठीक है, ये भी नीचे वाला भी होगा पक्षमाभी मांसपेशियाँ। और ये जो देख रहे हैं छर निकला हुआ छर, इस छर को हम लोग बोलते हैं परितारका। क्या बोलेंगे, परितारका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। और ये जो आगे उभरा हुआ पार्ट देख रहे हैं, उभरा हुआ पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक, ये देखिए बीच में खाली जगह है ना, खाली जगह, इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली। देखिए, और ये जो लेंस है, ये लेंस उत्तल लेंस है, लेकिन मानव नेत्र में इसको क्या बोला गया है, अभिनेत्र लेंस। कौन सा लेंस बोलेंगे, अभिनेत्र लेंस। देखिए पक्षमाभी मांसपेशिया का क्या काम है, ये जो लेंस देख रहे हैं, ये जो लेंस, इस लेंस को लटकाने का काम कौन करता है, पक्षमाभी मांसपेशियाँ। मतलब पक्षमाभी मांसपेशियाँ जो होते हैं वो अभिनेत्र लेंस को दोनों तरफ से क्या करके लटका कर रखता है। और एक और काम करता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करता है, बढ़ाना या घटाना, इसी का काम होता है। ठीक, बीच वाला पार्ट देख रहे हैं, खाली फला पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, पुतली। और यह क्या काम करता है, तो यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब हमारी आंखों में कितनी प्रकाश आएगा, इसका नियंत्रण कौन करता है, पुतली करता है। ठीक, अब देखिए जो कॉर्निया देख रहे हैं, ये वाला अगला पार्ट कॉर्निया है ना, कॉर्निया, जब सुने होंगे हमारी आंखों का, मतलब जब कोई दान देता है आंखों का, जब दान करता है, जब दान करता है तो कौन सा पार्ट दान करता है, यही कॉर्निया वाला पार्ट दान करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आंखों के कौन से हिस्सों को दान में दिया जाता है, यही कॉर्निया दिया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक ना, तो ये अगला भाग यही होता है कॉर्निया, और इसी होके प्रकाश हमारी आंखों के अंदर में क्या होता है, पहुँचता है। ठीक, परितारका का काम है कि पुतली का जो साइज है वो बड़ा या छोटा करना। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे आप धूप से एकाएक अंधेरा में आते हैं, धूप से एकाएक जब आप अंधेरा में आते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखता है। क्यों, क्योंकि धूप में जो है पुतली का साइज जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। पुतली का क्या साइज होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अब जब अंधेरा में आता है तो पुतली का साइज छोटा है, इसलिए अंधेरा में कुछ कुछ देर के लिए कुछ नहीं दिखता है। तब फिर धीरे धीरे क्या करता है, पुतली अपना साइज को बढ़ाता है, तब अंधेरे में जो चीज़ रखा हुआ उसको दिख पाते हैं। फिर देखिए इसका उल्टा, जब आप अंधेरे में होते हैं तो पुतली का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और जब आप धूप में निकलिएगा तो आपको एकदम आँख जो है मतलब चौंध जाता है। तो इसका मतलब धीरे धीरे पुतली का साइज क्या करेगा, अपना छोटा करेगा, तभी आप धूप में चल पाते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, यही सब बात है, इसी सब बात को हम आपको फेयर में समझाएंगे। ठीक, इसमें 2 और 3 बात है। देखिए ये देख रहे हैं ना अभिनेत्र लेंस, और ये देख रहे हैं कॉर्निया, ये हो गया अभिनेत्र लेंस, ये हो कॉर्निया। इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। इसमें जो द्रव भरा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नेत्रोध। क्या बोलते हैं, नेत्रोध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्वास ह्यूमर। क्या बोलेंगे, एक्वास ह्यूमर। जब आपकी आंखों से आंसू निकलता है तो यही निकलता है, नेत्रोध ही निकलता है। ठीक, अब देखिए अभिनेत्र लेंस और ये जो रेटिना हो गया, इसके बीच में कच्चाभ द्रव भरा रहता है। कौन सा द्रव भरा रहता है, कच्चाभ द्रव भरा रहता है। तो ये आंसू में कौन सा द्रव निकलता है, नेत्रोध। अब देखिए अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा द्रव भरा रहता है, कच्चाभ द्रव। एक कच्चाभ द्रव, इसका इसमें क्या काम है, तो देखिए अगर मान के चलिए कच्चाभ द्रव नहीं रहे तो रेटिना और अभिनेत्र लेंस दोनों क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसका मतलब आँख से कुछ देख ही नहीं पाएंगे। इसके इसके और इसके बीच में दूरी बनाए रखता है, मतलब इसको फैला के रखता है कौन द्रव, कच्चाभ द्रव। तो आप लोगों ने रफ में सीख गए होंगे। अब देखिए फेयर है, और आपकी कॉपी में ऐसा ही नोट होना चाहिए, मतलब आप ऐसा ही लिखिएगा, मानव नेत्र का नामांकित चित्र। और आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है, तो ऐसा ही फिगर बनाइएगा। ठीक, देखिए पिछले क्या बार समझाए थे कि ये जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इस वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेटिना। हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर ही बनता है। और कैसा इमेज बनता है, तो उल्टा इमेज बनता है। तो हम लोग किसी वस्तु को सीधा कैसे देखते हैं, तो ये रेटिना पे इमेज बना, उस इमेज को किसके माध्यम से, दृक् तंत्रिका के माध्यम से कहाँ भेजता है, मस्तिष्क में। और मस्तिष्क उस इमेज को क्या करके सीधा करके देखता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ जो है ये वाला पार्ट, इस वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पक्षमाभी पेशियाँ।
इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिलियरी मसल्स। पक्षमावी पेशियाँ क्या काम है, तो अभिनेत्र लेंस को दोनों तरफ से क्या करके लटका के रखता है। और एक और काम करता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। जैसे देखते हैं ना कि आप दूर का ही वस्तु देख लेते हैं और निकट का ही वस्तु देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे अभिनेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है उसको बढ़ा भी और घटा भी कौन सकता है, तो पक्षमावी पेशियाँ। तो ये हो गया अभिनेत्र लेंस, ये हो गया पक्षमाही पेशियाँ। देखिए छड़ निकला हुआ है ना, छड़, ये देखिए दोनों तरफ से छड़ निकला होगा, इसको हम लोग बोलते हैं परितारका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइरिस। ये अगला उभरा हुआ पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। और दान में इसी को दिया जाता है। अगर किसी को आंख दान करेंगे तो उसका कौन सा पार्ट, मतलब कौन सा पार्ट दान करेंगे, तो कॉर्निया ही। नहीं जो पूरे आंखें दान करते हैं, ऐसा नहीं है, पूरा आंख दान नहीं करते हैं, सिर्फ कौन सा हिस्सा दान करते हैं, कॉर्निया ही दान करते हैं। ये देखिए बीच में खाली जगह है, इसके बीच में खाली जगह, इसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पुपिल। देखिए अभिनेत्र लेंस हो गया, ये कॉर्निया हो गया, इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव का नाम क्या है, नेत्रोद। यही आंसू के रूप में हमारे आंखों से निकलता है। अब देखिए ये हो गया अभिनेत्र लेंस और ये है रेटिना। इन सबों के बीच में, इसके बीच में कौन सा द्रव भरा रहता है, कचाप द्रव भरा रहता है। क्यों भरा रहता है आपको समझा दिए, इसीलिए भरा रहता है ताकि ये आँख जो है हमारा फैला रहे। अगर ये नहीं रहेगा तो ये सिकुड़ जाएगा, तो इसका मतलब कुछ देख ही नहीं पाएंगे। तो इतना बात समझ गए, तब इससे आगे हम इन सबों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए बाहर से हमारा आँख ऐसा ही दिखता है कि देखिए बाहर से आपको ये वाइट दिख रहा है ना, वाइट, इसको बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। आप भी अपने आंखों में देखेंगे वाइट वाइट टाइप का, उजला टाइप का देखे होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्वेत पटल। ठीक बीच में देखिएगा थोड़ा ब्लैक, ज़्यादा ब्लैक नहीं, थोड़ा ब्लैक देख रहे हैं, थोड़ा ब्लैक, थोड़ा काला देखेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं परितारका। क्या बोलते हैं, परितारका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइरिस। ये जो दिख रहे हैं ज़्यादा ब्लैक वाला नहीं दिखिए, थोड़ा थोड़ा ब्लैक वाला दिखिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परितारका। जो सबसे ब्लैक है अंदर में दिखिएगा, सबसे ब्लैक में सबसे काला होगा, उसका क्या नाम है, पुतली नाम है। ठीक, इतना बात समझ गए। अब देखिए अब कुछ परिभाषिक शब्द बता रहे हैं। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि देखिए नेत्र है ना, गोल गोल है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रगोलक। इसका मतलब नेत्र के गोलीय भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रगोलक कहते हैं। ये सब आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप मान कर चलिए किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो अगर आपसे पूछेगा कि नेत्रगोलक किसे कहते हैं, सीधा बताइएगा नेत्र के गोलीय भाग को क्या बोलते हैं, नेत्रगोलक कहते हैं। आगे देखिए ये श्वेत वाला भाग देख रहे हैं, श्वेत वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। तो इसका डिफिनेशन में लिख दिए, श्वेत पटल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरा। तो नेत्रगोलक का सबसे बाहरी परत देख रहे हैं, ये नेत्रगोलक हो गया, इसका सबसे बाहरी परत यही ना है, यही। तो नेत्रगोलक के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। और यह कैसा होता है, सफ़ेद होता है और मोटा भी होता है और अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब जिससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। अगला पार्ट देखिए, कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया पीछे पढ़ाए थे फिगर में, तो अगर आपसे पूछे डिफिनेशन तो क्या होता है, तो नेत्रगोलक का अगला भाग, जैसे हम आपको आँख का फिगर बताए थे, सबसे अगला भाग देखे था उभरा हुआ भाग, तो नेत्रगोलक का अगला भाग जो क्या होता है, उभरा हुआ, हमने उठा हुआ था, और वह क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से क्या होते हैं, हमारे आंखों में प्रकाश आता है। 100% प्रकाश नहीं आता है, मात्र 95% ही प्रकाश हमारे आंखों के अंदर में आता है। किसके माध्यम से आता है, कॉर्निया के माध्यम से आता है। तो अगर आपसे पूछे कॉर्निया क्या है, तो बोलिएगा कि नेत्रगोलक का अगला भाग जो क्या होता है, उभरा हुआ होता है, क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। और कैसा होता है, पारदर्शी होता है। फिर आपसे पूछेगा परितारका क्या है, तो परितारका यह एक अंधेरी पेशी डायफ्राम होता है, देखते हैं ना, अंधेरे टाइप का ना हुआ, ये जो देख रहे हैं ये परितारका हुआ, अंधेरे ना है, अंधेरा एक प्रकार का डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। किसके आकार का, पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मतलब ये कभी बड़ा हो जाता है ना, पुतली कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, तो इसका नियंत्रण कौन करता है, तो यही परितारका करता है। अगर आपसे पूछे पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है, तो परितारका करता है। तो वही बोले परितारका क्या है, तो बोलेंगे यह एक अंधेरी पेशी डायफ्राम होती है जो पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब ये पुतली क्या है, तो पुतली समझाते हैं। देखिए पुतली इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पुपिल। यह आँख की एक खिड़की की तरह कार्य करता है। अगर आपसे पूछे आँख की खिड़की की तरह कौन सा अंग काम करता है, तो पुतली। कैसे, तो जो आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे मान के चलिए आपके रूम में बहुत ज़्यादा उजाला है, तो थोड़ा अंधेरा चाहते हैं, तो खिड़की को क्या कर लेंगे, मतलब खिड़की को क्या कर लेंगे, खोल लेंगे। तो उसी तरह से अगर ज़्यादा प्रकाश लाना है तो पुतली को क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे। कम प्रकाश लाना है तो पुतली को क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो पुतली क्या होता है, तो पुतली यह हमारे आँखों की एक खिड़की की तरह कार्य करता है ना, जो हमारे आँखों में प्रवेश करने वाले किसकी मात्रा को, प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए पक्षमाही पेशियाँ हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलियरी मसल्स।
पक्षमायी पेशियाँ क्या होती है तो ये बताए हैं कि यह एक मुलायम पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है? मुलायम पदार्थ का बना होता है, जो नेत्र लेंस को क्या करता है? लटका के रखता है तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने तथा घटाने का क्या करता है? काम करता है। ये सब आपको पीछे बता दिए फिगर में, ठीक है ना। तो फिगर देख देख के आप परिभाषा को देखिएगा ध्यान से, ठीक। तो अभी तक जितना पढ़ा है उसका फेयर देख लीजिए, आपके कॉपी में इसी तरह से नोट होना चाहिए। आप इसी तरह लिखिएगा जैसे हम लिखे हुए हैं। डे 2 फिजिक्स सिलेबस क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको स्पीड लग रहा है तो वीडियो को रोक के आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं। चैप्टर 3 आज पढ़े हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। पहले हम लोग मानव नेत्र के बारे में जाने कि मानव नेत्र जो होते हैं प्रकृति का द्वारा दिया गया एक ऐसा संरचना होता है, अद्वितीय संरचना होता है, ठीक। अब देखिए पेज सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे नोट 2। तो नोट 2 में हम लोग क्या पढ़े थे? हमारी आंखें लगभग कितनी बड़ी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर तक की होती है, अर्थात हमारी आंखों का व्यास लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर तक की होती है और इसका वजन लगभग कितना होता है? 7.5 ग्राम होता है। नोट 3 में क्या बताए थे कि वास्तव में हम लोग अपने दिमाग से देखते हैं, हम अपनी आंखों से नहीं। हमारी आंखें जो होती है किसके तरह कार्य करता है? डिजिटल कैमरे की तरह कार्य करता है और प्रकाश को क्या करता है? कैप्चर करता है, मतलब अवशोषित करता है, और ये प्रकाश वापस कहाँ भेजता है? मस्तिष्क में भेजता है, ठीक। अगर मान के चलिए हमारी आंखें अगर डिजिटल कैमरा की तरह काम कर रहा था, इसका मतलब कितना मेगापिक्सल का होता? तो हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल के होते हैं। ये सब आप याद रखिएगा ध्यान से, ठीक ना। नोट 4 में बताएं कि हमारी नाक, कान और शरीर के अन्य भाग क्या होते हैं? जीवन भर बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारी आंखें जो होती है जन्म से लेकर एक ही आकार की होती है, बुढ़ापा तक। फिर आपको बताया मानव नेत्र का फिगर, एक बार देख लीजिए फिगर ध्यान से। इसी तरह आपको फिगर बनाना है ना, ये हो गया आपका रेटिना, ये हो गया दृक तंत्रिका, इसी पर इमेज बनता है और वो इमेज कहाँ जाता है? मस्तिष्क में, ठीक। आगे बढ़ के हम लोग पक्षमायी पेशियाँ पर है, इंग्लिश में सिलियरी मसल्स, परितारका हो गया, कॉर्निया हो गया, ये वाला पार्ट कॉर्निया, ये वाला खाली स्थान क्या हो गया? पुतली, बीच में द्रव जो भरा हुआ है नेत्रोद, ये कौन सा लेंस हो गया? अभिनेत्र लेंस, इसके बीच में कौन सा द्रव भरा होता है? कचाव द्रव, ठीक। आगे देखते हैं हमारी आंखें बाहर से कैसे दिखती है, इस तरह से दिखती है। परितारका हो गया, ये वाला पार्ट परितारका हो गया, और सबसे बीच वाला भाग क्या होगा? पुतली। पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है? परितारका। ये वाला पार्ट हो गया श्वेत पटल। आप कुछ परिभाषक शब्द देख लीजिए, अगर सब आपसे पूछेगा नेत्रगोलक क्या है तो नेत्र के गोलीय भाग को क्या बोलेंगे? नेत्रगोलक कहते हैं। फिर आपसे पूछेगा श्वेत पटल क्या है तो नेत्रगोलक के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। यह कैसा होता है? सफ़ेद, मोटे तथा अपारदर्शी होता है। फिर आपको बताया कॉर्निया, तो नेत्रगोलक का अगला भाग उभरा हुआ एवं क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं, क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। फिर देखिए परितारका लिखा हुआ है, परितारका क्या होता है? तो यह एक अंधेरी पेशी डायफ्राम होती है जो पुतली के आकार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। फिर आपसे पूछे पुतली क्या है तो यह आँख की एक खिड़की की तरह क्या करता है? कार्य करता है, जो हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। फिर आपसे पूछे पक्षमायी पेशियाँ क्या है तो यह एक मुलायम पदार्थ का बना होता है जो नेत्र लेंस को क्या करके लटका कर रखता है तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने तथा घटाने का क्या करता है? काम करता है। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा मानव नेत्र का फिगर बनाए तो ये वाला फिगर मत बनाइएगा, आपको फिगर एग्जाम में ये वाला बनाना है, ठीक ना। ये नहीं जे ये वाला फिगर बना के आ गए बस सारा नंबर काट लिया, इसलिए आपको एग्जाम में ये वाला फिगर बनाना है, ठीक ना। तो इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो में अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।